हेलो गाइस, तो आज हम लोग सीखने वाले एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सी स्ट्रेटजी। इसका नाम जितना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उतना ही ज़्यादा इसका इंटरेस्टिंग है पैटर्न। तो इस स्ट्रेटजी में हमें कहीं ना कहीं पता चलेगा कि किस तरीके से बियर स्ट्रेंथ पे आ रहे होते हैं और कहाँ पर जो बुल्स हैं वो थोड़े से वीक हो रहे होते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में हम लोगों को देखना है कि जो रेड कैंडल्स हैं उनको लेके एक पैटर्न किस तरीके से बन रहा है और उस पैटर्न से हम लोग क्या समझते हैं। आई होप कि आप लोगों को अभी तक रेड और ग्रीन कैंडल से समझ में आने लगे होंगे किस तरीके से वो बनते हैं। और आप लोगों का अगला क्वेश्चन यही होता होगा कि एग्जैक्टली हम इससे क्या डिसाइफर करें, क्या पैटर्न्स हम निकाल के दे सकते हैं। तो ऐसी कई सारी स्ट्रेटजीज मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है, आप वो जाके देख लीजिए, चेकआउट करिए, डेफिनेटली आपको वहां से सीखने के लिए मिलेगा। ऑन द अदर साइड आज हम लोग सीखने वाले एक नई स्ट्रेटजी जिसका नाम है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 3 ब्लैक क्रोज। तो आप लोग देख सकते हैं कि बेहद ही इंटरेस्टिंग सा नाम है 3 ब्लैक क्रोज। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 ब्लैक क्रोज ही क्यों। तो देखिए इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं 3 रेड कैंडल्स। 3 रेड कैंडल्स की हमारी ऑब्जर्वेशन रहने वाली है और इन 3 रेड कैंडल्स को लेकर जो स्पेसिफिक पैटर्न बनता है वो हम लोग कहीं ना कहीं स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों 3 ब्लैक क्रोज में क्या होता है, सबसे पहले एक कैंडल बनती है एंड देन आफ्टर दैट वी हैव अनदर कैंडल एंड फॉलोइंग 2 कैंडल्स वी हैव थर्ड कैंडल। इन तीनों कैंडल में खासियत क्या है? इन तीनों कैंडल में खासियत ये है कि जो पहली कैंडल है वो भी रेड है, दूसरी भी हमें रेड देखने के लिए मिलती है एंड जो लास्ट वाली है वो भी ऑब्वियस सी बात है रेड ऑब्जर्व होती है। तो ओवरऑल ये जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बेरिश पैटर्न है। ये सिग्निफाई करता है कि जो बियर्स हैं वो मार्केट में स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है 3 ब्लैक क्रोज के पीछे। कि साइकोलॉजी समझने से पहले हमें ये समझना है कि लोकेशन क्या होने वाली है 3 ब्लैक क्रोज की। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर हम समझते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पे वो बन रहा है। तो 3 ब्लैक क्रोज आपको अगर बनते हुए दिखते हैं आफ्टर अ गुड अप ट्रेंड तो वहां पर ही सिग्निफाई करता है ओवरऑल रिवर्सल इन अ मेजर ट्रेंड। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक मेजर बुल रन चल रहा है तो वहां पर अगर 3 ब्लैक क्रोज आया है तो उस जगह हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ऐसा हो सकता है कि मे बी बुल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो लोग मार्केट को होल्ड कर पाए एंड दैट्स व्हेयर बियर्स आर कमिंग इन एंड वो लोग कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं मार्केट को एंड द बुल्स आर अनेबल टू एब्जॉर्ब द सप्लाई। तो इसमें क्या होता है, पहली रेड कैंडल बनी, बुल्स ने थोड़ी कोशिश करी उसे होल्ड करने की बट दे वर अनेबल टू होल्ड इट। अनदर एक रेड कैंडल बनी एंड फॉलोइंग 2 कैंडल बनने के बाद में बुल्स ने अगेन एक ट्राई किया कि चलो मार्केट को होल्ड करते हैं और डिमांड क्रिएट करते हैं मार्केट में, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एबल टू क्रिएट अ गुड डिमांड। दैट्स वाई हमें देखने के लिए मिलती है एक थर्ड रेड कैंडल। तो ओवरऑल तीनों रेड कैंडल की जो साइकी है वो तो अब आप लोगों को समझ में आई गई होगी। अब बात करते हैं इनके हाई और लोज। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि जो हाई और लोज यहाँ पे बनने वाले तीनों ही कैंडल के वो एग्जैक्टली लोअर लोज और लोअर हाइज का पैटर्न बनाना चाहिए। आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, ये ना टॉप पे हाई फर्स्ट कैंडल का, उसके बाद अगेन लोअर हाई एंड अगेन लोअर हाई एंड फॉलोइंग हमें देखने के लिए मिलते हैं लोअर लोज एज वेल। तो जब हमें एक 3 ब्लैक क्रो का पैटर्न देखने के लिए मिलता है, खासकर अगर ये पैटर्न आपको ट्रेड करना है तो आपको समझते हुए चलना है कि कभी भी आप 3 ब्लैक क्रो पैटर्न ट्रेड करें तो वो ट्रेड करें कॉन्फ्लुएंस के साथ में। कॉन्फ्लुएंस कैसे? नंबर 1 जो मेरा फेवरेट कॉन्फ्लुएंस है वो है मेजर रेजिस्टेंस। अगर आपको किसी मेजर रेजिस्टेंस के आसपास 3 ब्लैक क्रो बनता हुआ दिख रहा है तो डेफिनेटली वहां पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में बेरिश ही रहने वाला है। इसके अलावा आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर RSI की वैल्यू यहाँ पे ओवर बॉट जोन में चली जा चुकी है, कहने का मतलब अगर RSI 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है देन डेफिनेटली वहां पर भी हमें पता है कि मार्केट ओवरऑल एक ओवर बॉट जोन में जा चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब एक 3 ब्लैक क्रो का पैटर्न भी देखने के लिए मिल रहा है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में बियर्स ही आ भी रहा है मार्केट के ऊपर और बुल्स में इतनी स्ट्रेंथ अभी देखने के लिए नहीं मिल रही है। ये हो गए 2 कॉन्फ्लुएंस के पैटर्न। साथ ही साथ में आप लोग यूज कर सकते हैं EMAs को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज बहुत हेल्प करता है अगर हमें शॉर्ट टर्म में बेरिश सिग्नल को पता करना हो। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऑलरेडी एक अच्छे बुल रन में चल रहा है, अगर मार्केट एक अच्छे हायर हाइज एज वेल एज हायर लो के पैटर्न बनाते हुए जा रहा है और वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है 3 ब्लैक क्रो का पैटर्न, इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म हमारा मूविंग एवरेज है, फॉर एग्जांपल 10 मूविंग एवरेज है, अगर वो मार्केट में हमें बेरिश होते हुए दिख रहा है, जो 3 ब्लैक क्रो कैंडल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 10 मूविंग एवरेज के नीचे, देन डेफिनेटली हमें क्या आइडिया लगता है, हमें ये आइडिया लगता है कि मे बी शॉर्ट टर्म में एक बेरिश सिग्नल बनता हुआ दिख रहा है एंड वहां पर हमें अपने लॉन्ग्स को तो फटाफट से एग्जिट कर लेना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनिशिएट अ शॉर्ट ट्रेड एज वेल। अगर हमें दिखता है कि कॉन्फ्लुएंस बेहतर है, जो सिचुएशन है ओवरऑल जो सिनेरियो है वो हमारे फेवर में चलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है वो ये ऑब्जर्व करनी है किस तरीके से आप इसे ट्रेड करने वाले हैं। देखिए 3 ब्लैक क्रोज को बेस्ट तरीका ट्रेड करने का मैं समझता हूं वो है फ्यूचर्स। बट आपको फ्यूचर्स अगर ट्रेड करने तो आपको ट्रेड करने हेज करते हुए। अज्यूम मैं करता हूं कि आपने जो ट्रेड लिया वो 3 ब्लैक क्रो के जो लास्ट वाला कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस पे लिया, तो यहां पर आप लोग फ्यूचर को शॉर्ट कर दीजिए बिकॉज इक्विटी में तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा ओवरनाइट सेलिंग करने का। तो आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं और वहां पे थर्ड कैंडल पे शॉर्टिंग करते हैं देन डेफिनेटली आपके पास एक ऑप्शन है फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं टू हेज योर पोजीशन। तो अगर आपने थर्ड कैंडल पे एंट्री लिया है ऑन द फ्यूचर्स तो वहां पर आप जो भी नेक्स्ट आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन मिल रहा होगा आप उसे बाय कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो पोजीशन है वो ओवरऑल
हेज हो जाएगी। और अगर हमें एक शार्प रिवर्सल देखने के लिए मिला मार्केट में, देन डेफिनेटली आपका जो लॉस है वो लिमिटेड होने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कॉन्फ्लुएंस के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं 3 ब्लैक ग्रुप। अब अपन चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से अगर सुपर ट्रेड हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहां पर अगर 3 ब्लैक ग्रुप बनते हुए दिखता है तो किस तरीके से हमें उसे समझना है। अज्यूम मैं करता हूं कि हमें एक सुपर ट्रेंड दिख रहा है और ये कहीं ना कहीं बुलिश सुपर ट्रेंड का हमें बिहेवियर ऑब्जर्व हो रहा है। एक ग्रीन लाइन यहाँ पे चलती हुई दिख रही है सुपर ट्रेंड की। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि अगर मार्केट में 3 ब्लैक ग्रुप बनते हुए दिख रहे हैं फ्रॉम दी अपर साइड, ये इनिशियल ट्रेंड था मार्केट का, अब आपको देखने के लिए मिल रहे हैं 3 ब्लैक ग्रुप। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि 3 ब्लैक रो एग्जैक्टली बन कहां रहे हैं। अगर 3 ब्लैक रोज बन रहे हैं अवे फ्रॉम अ मेजर सपोर्ट एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे। ऑल्दो हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो बुलिश है, बट हम लोग फिर भी वेट करेंगे कि लेट द मार्केट कम एट अ मेजर सपोर्ट एरिया। जब मार्केट अपने मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास आ जाएगा तब हम लोग कहीं ना कहीं सुपर ट्रेंड का यूज करते हुए इनिशियल जो ट्रेंड की डायरेक्शन है वहां पे जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोग अगर 3 ब्लैक रोज को समझते हैं, साथ ही साथ आप लोग समझते हैं सुपर ट्रेंड को, तो इससे जो आपकी एंट्री हो गई ना कि एनहेंस हो जाएगी। अगर आपकी एंट्री 50% प्रोबेबिलिटी के साथ होती थी प्रीवियसली, तो अब आप लोग अगर एंट्री करेंगे तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी 70% से लेकर 80% हो जाएगी। और यही खास बात है हर कैंडलस्टिक पैटर्न की। कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं किस तरीके से आपको अपनी एंट्री को एनहांस करना है। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करके चलूं कि एग्जिट आपको कैसे लेना है यूजिंग 3 ब्लैक रो पैटर्न, देखिए सिंपल सा है। अगर आपने 3 ब्लैक रो पैटर्न पे शॉर्ट किया है, देन यू कैन वेट फॉर अ पोटेंशियल रिवर्सल यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर आप लोग देख सकते हैं आरएसआई के लेवल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक एंट्री इनिशिएट कर लिया, एंट्री इनिशिएट करने के बाद मार्केट में एक शार्प आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिला, और डाउनफॉल के साथ ही साथ में आपको ऑब्जर्व हुआ कि जो आरएसआई के लेवल्स हैं, जो आरएसआई के लेवल्स हैं वो अब कहीं ना कहीं 30 के नीचे आ चुके हैं। तो बाय डेफिनेशन आपको क्या पता है, बाय डेफिनेशन आपको ये पता है कि अगर आरएसआई 30 के नीचे जा रहा है देन मार्केट पोटेंशियली ओवरसोल्ड रीजन पे जा रहा है, वहां पे इट इज द बेस्ट टाइम टू बुक योर शॉर्ट्स। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप लोगों की एंट्री हो जाती है 3 ब्लैक रोज के साथ में, बट फॉर द एग्जिट यू कैन डेफिनेटली यूज अ आरएसआई इंडिकेटर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है 3 ब्लैक रो पैटर्न, आप लोग यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। अब आप लोग इसे बैक टेस्ट करके देखिए किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस हो रही है 3 ब्लैक रो पैटर्न के ऊपर, एंड डेफिनेटली आपके अगर कोई डाउट्स हैं वो आप कमेंट से बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोगों के डीमैट अकाउंट्स नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाता है डीमैट अकाउंट ओपन करने का, वहां से आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट बी अवेयर, नाउ यू हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको फिजिकल प्रूडेंस भी शो करना है। अब आपको ये भी समझते हुए चलना है कि आपको पैसे वेस्ट नहीं करने, मार्केट में बेफालतू लॉसेस नहीं करने हैं। पहले आपको सीखना है किस तरीके से ट्रेड करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, पैसे लगाना स्टार्ट करना है। तो पहले पेपर ट्रेडिंग करिए, उसके बाद छोटे कैपिटल से स्टार्ट करिए, एंड बाद में अपना कैपिटल साइज धीमे धीमे ग्रो कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज के वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है वो यूजफुल लगी होगी। इफ यू लाइक योर कंटेंट देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी समझने को, सीखने को मिले किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। इसके अलावा जाने से पहले प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।